आज हमने चैप्टर शुरू करा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में एक क्वेश्चन है दूरी के सूत्र का जो 100% आवेगा है ना। तो हमने दो बिंदु ले लिया x1 y1, एक ले लिया x2 y2। ये कहाँ से आए हैं? आपने 9th क्लास में पढ़ा। एक ये x है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो हम जितना भी चल रहे हैं इधर, जैसे मान लो हम 1 और 2 चले तो ये 1 चले इधर x एक्सिस पे और यहाँ 2 चले तो ये आ गया 1 और 2। मान लो हम चले -2,3 तो x के लिए कितना चले -2 और y के लिए 3 तो यहाँ पहुंच गए -2,3। तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। एक को मान लेंगे x1 y1 और एक को मान लेंगे x2 y2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 7.1 में 2,3 और 4,1। तो हमने एक पॉइंट मान लिया p और एक मान लिया q। √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 की जगह x2 रखेंगे, कितना आ गया 4। फिर x1 है, x1 की जगह 2 रखेंगे 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस ऐसी y2 कितना 1 और y1 कितना है 3 तो 1 - 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गए 2, 1 में से 3 गए -2, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4। माइनस का स्क्वायर जो भी होगा वो प्लस में ही लिखा जावे। तो 4 और 4 8 का अंडर रूट निकाल लिया हमने 2√2। ऐसे ही क्वेश्चन है -5,7 और -1,3। इसे भी हम बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। कैसे? जहां x2 आ रहा है x2 कितना -1, x1 कितना -5। इस बात का ध्यान रखना है जो चीज माइनस में होगी उसे हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो ये -1 भी ब्रैकेट में रखेंगे और -5 भी, और इस पूरे का होल स्क्वायर। y2 कितना है 3, y1 कितना है 7, इसका होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर जो छोटे ब्रैकेट है पहला हम उन्हें ओपन करेंगे। -1 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। फिर ये हो गया आपका -1 प्लस के 5। क्या पढ़ा हमने? समान चिन्ह जुड़ते हैं विपरीत चिन्ह घटते हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। तो ये एक माइनस का एक प्लस का समान चिन्ह है या विपरीत चिन्ह है? विपरीत, इसलिए घटेंगे। 5 में से एक गए 4 और चिन्ह किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 5 क्या आगे प्लस है। 3 - 7 भाई हमने ये पढ़ा कि समान चिन्ह जुड़ते हैं विपरीत चिन्ह घटते हैं। अब चाहे तरबूज पे चक्कू गिरो या चक्कू पे तरबूज, कौन कटेगा? तरबूज तो कटेगा। ऐसे ही घटेंगे तो 7 में से 3 ही, तो 7 में से 3 गए -4 का स्क्वायर। माइनस क्यों आया? क्योंकि 7 का क्या माइनस है, इसलिए -4। बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का। वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। अब 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर ये भी 16, कितना आ गए 32। इसके हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर तुम पर करने आते ही है ना, जिस पर नहीं आते हुए अलग कर लेते हैं। और फैक्टर करने के बाद जो दो एक जैसी चीज है वे बाहर आ जाएंगे। तो यहां से एक तो पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो 2 और 2 बाहर आ जाएंगे। कितना हो गए 4 और रूट के अंदर बचा 2। ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा कि क्या ये 3 बिंदु दे दिए उसने और कह रहा कि क्या ये सररेखी है। सररेखी का मतलब जो एक ही लाइन में हो। तो इसने एक पॉइंट दिया 1,5, 2,3 -2, -11। तो हमने इनके नाम रखिए A, B, C। और पहला मैं क्या निकाल रहा हूं A और B के बीच की डिस्टेंस। फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो एक के ऊपर तो रख लिया हमने x1 y1, एक को मान लिया x2 y2 और √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह कितना है 2, x1 की जगह कितना 1 प्लस y2 की जगह 3 और y1 की जगह 5। जो जहां आ रहा है उसकी जगह ऐसा का ऐसे रख लीजिए।
अंडर रूट 2 में से 1 गया 1, 3 में से 5 गए माइनस के 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया रूट 5। बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही बीसी निकाल लेंगे। एक के ऊपर रख लिया हमने x1 y1, एक के ऊपर रख लिया x2 y2। तो यहाँ फॉर्मूला जैसे x2 कितना मानना हमने है 2, तो 2 रख दिया। फिर x1 है, x1 की जगह कितना मानना -2, माइनस माना इसलिए हमने किसके अंदर ले लिया ब्रैकेट के अंदर, माइनस माइनस प्लस, ऐसे यहाँ y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 4 का स्क्वायर, 3 और 11 14 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196, दोनों जुड़कर हो गए 212। 212 के हमने करे फैक्टर, 2 से 1 कट गया 106, 2 से 1 कटेगा 53, 53 एकम 53, तो 2 बाहर आ गया, तो कितना आ गया रूट 53। फिर हमने क्या निकाला AC निकालने के लिए फिर हमने यहाँ फॉर्मूला रखा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो हमने एक को मान लिया x2 और एक को मान लिया y2, फिर दोबारा से चेंज कर लिए। इसमें कोई पाबंदी ना है कि आप जिसे x1 y1 मान लोगे उसे x1 y1 मान लोगे। पहले हमने इसे x1 y1 मानना है, आपकी बार से x2 y2 मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका x2, आपकी बार 1 माइनस x1 कितना मानना माइनस के 2, फिर माइनस आया इसलिए ब्रैकेट के अंदर रखो, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही y2 माइनस y1 रखो, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 और 1 3 का स्क्वायर और 11 5 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, ये हो गया 265। अब इसके हमने फैक्टर करे 5 और 53 आए, तो ये ऐसा कैसे रहा, तो यहां ना तो ए बी BC के बराबर आया क्योंकि ए बी आया रूट 5 और BC आया 2 रूट 7, ना यहाँ ए बी प्लस BC का जो सम है वो AC के बराबर नहीं आया, मतलब AB प्लस BC अगर AC के भी बराबर आ जाता तो भी ये सररेखी हो जाता, ये बराबर ही नहीं है इसलिए है सररेखी नहीं, इट इज नॉट कोलिनियर। एक त्रिभुज है ABC, हमें ये पता करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो A पे A के पॉइंट रख लिए, B पे B और ये C के, ये हमने अपनी मर्जी से मानने। कभी ये सोच रहे हो कि पेपर में दे रखा, इसमें मैथ में दे रखा, हमें तो बस चेक करना, तो हमने बस ऐसे ही जनरली त्रिभुज पर रख ली। तो मैंने क्या निकालना, पहले ए बी निकालना, सम माने समान, दुई माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ऐसा हमें पता करना। तो हम किससे निकाल लेंगे, दूरी के सूत्र से। तो मैंने क्या निकालना पहले ए बी, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एक पर रख लिया x1 y1, एक पर रख लिया x2 y2, अंडर रूट x2 की जगह कितना 6, x1 की जगह 5 का होल स्क्वायर, y2 की जगह 4 और y1 की जगह -2 का होल स्क्वायर, तो 6 में से 5 गया 1, है ना, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, कितना आ गया रूट 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 6 का स्क्वायर, कितना आ गया 36 और ये होगा रूट 37। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, BC रूट, यहां कोई पाबंदी भी नहीं है कि आपको ये तुमने x2 y2 मान लिया और मैं इसे x1 y1 ना मान लूं, तुम चाहो तो इसे चेंज कर लो। मैं तो इसे x1 y1 मान रहा हूं, दोबारा इसे x2 y2 मान रहा हूं, आगे बात समझ में। लेकिन x1 x2 नहीं मान सकते आप, x के साथ क्या चलेगा, y चलेगा। क्या चलेगा, y। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसे x1 x2 मान लोगे, आपको x1 y1 मानना है, x2 y2 मानना है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि x1 y2 लिख लोगे, x1 लिया तो y1 ही होगा, ठीक है। तो अंडर रूट, अब BC निकाल रहे हैं, फिर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 कितना 7, x1 कितना 6 प्लस y2 कितना -2 और y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर, 7 में से 6 गए 1 और -2 -4 -6 का स्क्वायर, कितना आ गया 1, -6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया रूट 7। तुम्हारा नसीब सही था कि पहले उसमें आगे 2 में, ना तो कभी कभी ए बी और BC बराबर ना आते हैं, तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा दोबारा AC, है ना। यहाँ तो 2 बराबर आ गए इसलिए हमने, हमारा काम सही हो गया। तो यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC, इसलिए यह है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। बस ठीक। क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें इसने कहा कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, मतलब 4 फ्रेंड्स हैं जो क्लास में इस तरह से बैठे हुए हैं। तो चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से कहती है वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा एंड चमेली आस्क चमेली डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर, कि क्या तुम ये नहीं सोचते कि ये एक स्क्वायर है। तो हमने उसने एक डायग्राम दिया है, तो उसने यहाँ ए दे दिया, बी दे दिया, सी और डी, इनके पहले तो आपको पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट कैसे रखेंगे, तो पहला ये 3 के और 4 के रेस्पेक्ट में है, तो ये पॉइंट होगा 3,4, यहाँ चला 6 और 7, तो 6 और 7, ऐसे चला 9 और 4, तो 9 4, ऐसे ये 6 और 1। अब स्क्वायर होगा, उसके लिए आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी होनी पता होनी जरूरी है। तो पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूले से इनकी चारों साइड निकाल लो। तो हमने लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी, मतलब ए से बी तक के बीच की डिस्टेंस, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप किसी के भी ऊपर x1 y1 और x2 y2 लिख सकते हो, चाहो तो आप इस x2 y2 मान लो और इस x1 y1। तो मैंने इस x1 y1 मान लिया और इस x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी कि x2 की जगह कितना 6, x1 की जगह कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गए 3, 7 में से 4 गए 3, 3 का स्क्वायर कितना आ गया रूट 18, कितना बार आया 3√2। ऐसे हमने BC निकाला। फिर हमने इसे x2 y2 मान लिया, तो मान लो इसे x1 y1 मान लो, क्या मान लो इसे x1 और y1। तो ये है फॉर्मूला x2 माइनस x1, x2 कितना मानना 6, x1 कितना मानना 9, तो 6 माइनस के 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 9 गए माइनस के 3 और 7 में 4 गए 3, कितना आ गया रूट 18, 3√2। ये भी 3√2 आया, ये भी 3√2 आया। ऐसे ही आप निकाल लोगे CD और DA, तो CD भी 3√2 आएगा और DA भी 3√2 आएगा, बिल्कुल एज इट इज। फिर आप निकाल लोगे डायगोनल AC। डायगोनल AC में मैंने इसे x1 y1 मान लिया, तो इसे आप x2 y2 मान लो। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 कितना 9, x1 कितना 3, 9 में से 3 गए 6 का स्क्वायर, और यहाँ 4 में से 4 गए 0, कितना आया 6 आया। ऐसे ही आप डायगोनल निकाल लोगे BD, क्या निकाल लोगे डायगोनल BD, ये भी 6 ही आएगा, चाहे आप रख के देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ चारों साइड इक्वल है आपकी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू D, और डायगोनल्स भी इक्वल है, AC is equal to BD. So ABCD is a square. बस ABCD ये स्क्वायर होगा वरना नहीं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 4 पॉइंट दिए हैं। तो हमें ये पता करना है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, इसे पता करने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल है और उसके डायगोनल आपस में इक्वल हैं, तो वो स्क्वायर होगा। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, मतलब AB DC के इक्वल है और AD BC के इक्वल है, तो वो रेक्टेंगल होगा। लेकिन अगर किसी की बस चारों साइड तो इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो वो आपका रोम्बस हो जाएगा। अगर किसी की अपोजिट साइड्स तो इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है। और अगर किसी की एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो वो आपकी हो जाएगी काइट। इससे ज्यादा आपका 10th में नहीं पूछा जाता है ना। तो ये प्रॉपर्टीज आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए आनी चाहिए। मान लो तुम पर डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना आ गया कि AB DC के इक्वल है, x एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2,-5 -2,9। हमें पॉइंट निकालने x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर कोई भी आप वैल्यू लोगे, ये मान लो x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश, तो x एक्सिस पर जो भी वैल्यू होगी y की वो 0 होगी। x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होगी 0। तो वो कह रहा
फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो 2,-5 -2,9 से कैसे होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। कैसे होंगे? तो हमें नहीं पता वे कौन से पॉइंट है, तो हमने मान लिया वे पॉइंट है x,0। तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x,0। तो वे मान लिया हमने x,0 है, जो इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी कैसे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो a से b तक की डिस्टेंस और a से c तक की डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी। तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, एक को मान लिया x1 y1, एक को मान लिया x2 y2। तो x2 की जगह तो आ गया हमारा x और x1 की जगह कितना आ गया 2 प्लस y2 की जगह 0 और y1 की जगह -5 माइनस प्लस। तो ये हो गया x -2 का होल स्क्वायर और ये हो गया प्लस के 5 का स्क्वायर। बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही यहाँ लगाया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो माइनस प्लस, तो ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 9 गए -9 का स्क्वायर। दोनों तरफ का क्या कर देंगे, स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं स्क्वायर दोनों तरफ का, ताकि अंडर रूट हट जाए। ऐसे आगे 3-4 क्वेश्चन है जिनमें दोनों तरफ अंडर रूट आएगा। इक्वल डिस्टेंस के लिए आपको इक्वल रखनी है उन्हें और दोनों तरफ का स्क्वायर कर देना। तो ये होगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस का इधर माइनस में। तो ये हो गया आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab और ये हो गया आपका इधर x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab और ये आपका 81 और ये प्लस का इधर माइनस में 25। x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, 2 स्क्वायर से 2 का स्क्वायर गया, 2 2 जा माइनस के 4x। ऐसे ही ये 2 2 जा 4x। 81 में से 25 गए, कितने में से 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 2 गए 5 प्लस का इधर माइनस में। तो ये हो गए आपके माइनस के 4x इज इक्वल टू 56 माइनस के 4 माइनस के 8x 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू माइनस के 7। तो पॉइंट कितना है x एक्सिस पर, पॉइंट आए माइनस के 7, बस। x एंड y सच दैट x y इज इक्विडिस्टेंस, मतलब एक पॉइंट है x और y जो इक्विडिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो मैंने क्या करा, a और b के बीच की डिस्टेंस निकालनी है और a और c के दोनों का इक्वल रखना। तो मैंने यही इक्वल रख लिया क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा कि x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो a से b तक की डिस्टेंस हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया, हर क्वेश्चन में लिखा करो आप ताकि याद हो जाए। अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह कितना x, x1 की जगह कितना 3 प्लस y2 कितना y और y1 की जगह 6 का होल स्क्वायर। बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही इस तरफ रखा AC में अंडर रूट x2 - x1, x2 कितना x और x1 कितना -3 इसलिए ब्रैकेट के अंदर रखा, ठीक है, प्लस y2 कितना y और y1 की जगह 4 का होल स्क्वायर। इनके ओपन कर लिए ब्रैकेट माइनस प्लस, दोनों तरफ का क्या कर दिया स्क्वायर इसलिए करा ताकि अंडर रूट हट जाए। अब a - b और a + b ये फॉर्मूले लगा लिया हमने का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ऐसे ही यहाँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो कितना a y और 6, तो y और 6 a और b। ऐसे इस तरफ a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। a कितना x और b कितना 3। ऐसे ही यहाँ y - 4 का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अब जो कट है उन्हें काट दो, यहाँ x² से तो x² कट रहा, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट रहा है क्योंकि जब इधर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही y² से y² कट रहा है। अब जो नहीं कट रहा ना लिख लेते हैं ऐसे के ऐसे, 2 3 जा 6x। तो कितना है -6x और कौन बचा प्लस के 6 का स्क्वायर यानी कि 36 -2 6 12y इज इक्वल टू। ऐसे ही हाँ 2 3 जा 6x
और कितना बचा 4 का स्क्वायर, कितना हो गए प्लस के 16 और माइनस के 8y। ठीक है, सब कुछ इधर उठा लाएंगे, माइनस के 6x माइनस के 6x माइनस के 12y और माइनस का इधर प्लस में 12y प्लस के 36 और प्लस का इधर माइनस में 60। एक जैसी ही चीजें आपस में जुड़ती हैं, एक जैसी ही गति है। तो माइनस के 6 और माइनस के 6 x माइनस के 12x माइनस के 12 प्लस के 8 माइनस के 4y प्लस के 36 माइनस के 16 प्लस के 20 इज इक्वल टू 0। सब में से क्या कॉमन है, माइनस के 4 कॉमन ले लिया, 12 में से 4 बाहर गए 3x प्लस का 1y और माइनस के 5। जब माइनस बाहर लिया तो अंदर के साइन चेंज हो गए, माइनस 4 कहां चला गया 0 में। ये रिलेशन आ गया x एंड y के बीच। इफ q 0,1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक q पॉइंट है 0,1 जो p और r, p के पॉइंट दे दे 5,-3 और r के दे दे x,6 से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो उसने खुद कहा कि p q r के इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है, तो इक्वल डिस्टेंस पे है तो इक्वल रखती है मैंने इन्हें, और मैंने क्या निकाला p q। तो अंडर रूट p q निकालूंगा जब x2 - x1 यानी कि 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 1 - -3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही इधर रखेंगे हम। क्या रखेंगे, अंडर रूट क्यू आर के रेस्पेक्ट में x2 - x1 यानी कि 0 - x होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर। तो 0 में से 5 गए -5 माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 + 3 का होल स्क्वायर। 0 में से x गए -x 1 में 6 गए -5। अब जब दोनों तरफ स्क्वायर आते हैं तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं जब अंडर रूट आते हैं, ताकि अंडर रूट हट जाए। तो दोनों तरफ का मैंने कर दिया स्क्वायर। तो यहाँ बचा -5 का स्क्वायर 25 1 + 3 4 का स्क्वायर 16 माइनस x का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 से 25 गया, ये x स्क्वायर और 16 बचा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर चला गया अंडर रूट में, तो x की वैल्यू कितनी है प्लस के 4। अब ये कह रहा है इसी क्वेश्चन में ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, यानी कि q से r तक की डिस्टेंस बताओ और p से r तक की। तो q से r तक की जब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, अंडर रूट x2 - x1, यही फॉर्मूला। तो x2 कितना 0, x1 कितना, x की वैल्यू कितनी है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 1 और y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर। 0 में से 4 गए -4 का स्क्वायर और 1 में 6 गए -5 का स्क्वायर, कितने हो गए 16 + 25। तो 6 और 5 11, 2 और 1 3 और 1 4, इतने यूनिट्स। अब ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पी आर।